साथियों, मैं निवेदिता आपका जनसंघर्ष चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अरे शांति बाजार वाला भागल का भंगड़ में यूं अबे चल गई अबे हो अबे अबे नरेश भैया दुकान कद का दुकान अबे आज हम बातचीत करेंगे कि भारत देश में उत्तराखंड राज्य में स्थित देवप्रयाग के ऊपरी क्षेत्र में मंगलवार देर शाम तेज बारिश के बाद बादल फट गया। बादल फटने से क्षेत्र में गदेरा उफान पर आ गया था, जिससे कई भवनों को नुकसान हुआ है। वहीं ITI का भवन भी ध्वस्त हो गया है। वहीं संगम बाजार का रास्ता भी बंद किया गया। जनहानि की अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली है, लेकिन कर्फ्यू होने के कारण इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बंद हो गई थी। फिर भी टीम रेस्क्यू इस पर काम कर रही है। साथ ही साथ थाना प्रभारी देवप्रयाग महिपाल रावत ने बताया कि शाम करीब 5 बजे दशरथ आंचल पर्वत पर बादल फट गया था, जिससे शांता गदेरा उफान पर आ गया। मलबा आने से देवप्रयाग मुख्य बाजार में भी लगभग 10 दुकानों को नुकसान हुआ है। बता दें कि 3 मई को भी चमोली जिले के घाट ब्लॉक में बिनसर पहाड़ी की तलहटी में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आई थी। मलबे में लगभग 3 से ज़्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जबकि 25 दुकानों में मलबा घुसने से लाखों के सामान को हानि पहुंची है। इसके बाद 7 मई को नई टिहरी में जाखणीधार ब्लॉक के पिपोला में बादल फट गया था। वहां भी भारी नुकसान देखा गया। कई घरों में मलबा घुस गया, जबकि गांव के करीब 16 लोगों के मकान खतरे में आ गए थे। ऐसी लगातार उत्तराखंड में घटना सामने आ रही है। इसी बीच DGP अशोक कुमार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी अभी तक देखी नहीं गई है। साथ ही साथ SDRF की टीम घटनास्थल पर अपना काम कर रही है। और फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी ने, उत्तराखंड के CM, उन्होंने ट्वीट किया कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल देवप्रयाग में दैवीय आपदा की सूचना है। बताया गया है कि ऊंची पहाड़ी में बादल फटने से देवप्रयाग में कई दुकानें और आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ईश्वर की कृपा है कि इस प्राकृतिक घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन देखना ये है कि सरकार अब वहां पर के लिए क्या कदम उठाती है। इस बात को हम सभी को समझना होगा कि लगातार उत्तराखंड में आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि मानव जीवन के लिए और अन्य प्राणियों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। लगातार इतनी ज़्यादा जानें उत्तराखंड में जा रही हैं। इस बात को हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। पर्यावरण के लिए सोच विचार करने की और आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण की शिक्षा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात को हमें समझना होगा। अपने आसपास पेड़ों को ना काटें, पेड़ों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लगाएं। अपने आसपास जो हम जानवर देखते हैं उनके लिए जितना हम कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित उनके लिए जितना हम रख सकते हैं हम रखें। आज के लिए इतना ही, और भीड़ भाड़ वाली जगह में कम जाएं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।